नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। लोकसभा चुनाव होने पर है, मतदाता तैयार बैठे हैं वोट करने के लिए और एनडीए और महागठबंधन में मची घमासान का अब उम्मीदवारों की घोषणा होने के साथ ही अंत होने को है। एनडीए ने 40 में 39 सीट के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आपको पता है 17 सीट पर जदयू, 17 सीट पर भाजपा और 6 सीट पर एलजेपी चुनाव लड़ रही है। ये जो 40 में 39 सीट का उम्मीदवारों को घोषणा किया गया है, उसमें एक खगड़िया सीट जो लोजपा के हाथों में है, अब तक वहां उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है और उम्मीदवारों का चयन फंसा हुआ है। मैं बता दूं आपको कि 40 में 39 उम्मीदवारों में हर जाति विशेष के लोगों को स्थान दिया गया और पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित का जो ट्रम्प कार्ड नीतीश कुमार जी ने खेला था, उस ट्रम्प कार्ड के आधार पर टिकट वितरण में उन्होंने कार्य किया। पिछड़ा को अति पिछड़ा करके पिछड़े जाति को तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया था। दलित में महादलित बनाकर तोड़ने का प्रयास किया था और इसी कड़ी में आज मैं आपको बताऊं कि भाजपा, जदयू, लोजपा ने 13 सवर्णों को टिकट दिया है, 12 पिछड़ा को टिकट दिया, 6 दलित को टिकट दिया और 7 अति पिछड़ा को टिकट दिया और 1 मुस्लिम को टिकट दिया। अब मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बता दूं कि 13 जो स्वर्ण जाति के लोगों को टिकट दिया गया, उसमें सबसे ज्यादा टिकट राजपूत जाति को दिया गया। राजपूतों पर ज्यादा विश्वास जताया गया एनडीए के द्वारा और राजपूत जाति को आपको मैं बता दूं कि 7 सीट दी गई है और भूमिहार को 3 सीट दी गई है, लाला को 1 सीट दी गई है और ब्राह्मण को 2 सीट दी गई है। जो स्वर्ण जाति के वोट का जो समीकरण एनडीए के अंदर में था, उस एनडीए में ब्राह्मण, भूमिहार को पीछे छोड़ राजपूत उम्मीदवार पर ज्यादा विश्वास जताया गया है। 13 में 7 राजपूतों को टिकट दिया गया। अब मैं पिछड़ी जाति का बात आपको बताऊं तो पिछड़ी जाति में जो 12 उम्मीदवार खड़ा किया गया है, उसमें कुल 5 यादवों को टिकट दिया गया। 5 यादव के बाद 3 कुशवाहा को टिकट दिया गया, 3 वैश्य को टिकट दिया गया और 1 कुर्मी को टिकट दिया गया। पिछड़ी जाति में 12 में 5 यादव, 3 कुशवाहा, 3 वैश्य जिसे बनिया कहते हैं और 1 कुर्मी को टिकट दिया गया। कुर्मी केवल नालंदा में ही कुर्मी को टिकट दिया गया। नीतीश कुमार जी स्वयं कुर्मी हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि राजपूत और यादव के मतदाता को प्रभावित करने के लिए और लुभाने के लिए एक तरफ 7 राजपूत को, दूसरे तरफ 5 यादव को टिकट देकर समीकरण बनाने का प्रयास किया गया है, संतुलन बनाने का प्रयास किया गया। अब मैं आपको बता दूं, अति पिछड़ा को 7 सीट दिया गया है, जिसमें 1 धानुक, 1 केवट, 1 गंगौता, 1 गोसाई, 1 निषाद, 1 गंगई, 1 कहार जिसे चंद्रवशी कहते हैं और 1 मुसलमान को टिकट दिया गया। मुस्लिम 39 में मुस्लिम 1 हैं। अति पिछड़ा 1-1 सीट करके अति पिछड़ा को दी गई है। एनडीए में संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है कि संतुलित करके
अति पिछड़ा को और पिछड़ा को। अब मैं आपको दलित जाति का मैं बताऊं तो दलित 6 सीट है बिहार में सुरक्षित, जिसमें 3 सीट रामविलास जी अपने 2 भाई और 1 बेटा को दे दिए और 3 सीट उधर दे दिए और 1 छेदी पासवान को भाजपा ने सासाराम से टिकट दिया, 1 रविदास को टिकट दिया गया, 1 मुसहर जाति को टिकट दिया गया। 4 पासवान, 1 मुसहर, 1 रविदास को टिकट दिया गया। तो इस तरह से समीकरण बनाया गया है। अब आपको मैं बता दूं कि कुछ डॉक्टरों को इस बार चुनाव मैदान में उतारा गया है। जिस डॉक्टर के पास यह कहा जाता है, विरोधियों ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने धन के बल पर टिकट हासिल किया और आज का जो चुनाव है उस चुनाव में रकम बहुत ज्यादा खर्च करी जाती है, मतदाता को लुभाने के लिए तरह तरह का प्रपंच रचा जाता है। तो नए चेहरे को भी उतारने का प्रयास किया गया है। जैसे मैं बता दूं, सीवान से कविता सिंह को टिकट दिया गया जो बाहुबली अजय सिंह की पत्नी है। किशनगंज से सैयद महमूद अशरफ को टिकट दिया गया। गोपालगंज से डॉक्टर आलोक सुमन को दिया गया जो नए चेहरे हैं, डॉक्टर हैं। जहानाबाद से कहार जाति के चंद्रवंशी को दिया गया, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को। नवादा में चंदन कुमार को दिया गया जो बहुत बड़े ठेकेदार हैं और सूरजभान सिंह के छोटे भाई हैं। कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी को टिकट दिया गया जो अति पिछड़े जाति से आते हैं और दुलाल चंद गोस्वामी कटिहार के बारसोई विधानसभा से सर्वप्रथम विधायक बने। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दोबारे वो विधायक बने निर्दलीय चुनाव लड़कर और बिहार सरकार में नीतीश जी के साथ रहकर मंत्री भी बनने का प्रयास किए। इसलिए इस बार उन्हें जदयू से टिकट दिया गया दुलाल चंद गोस्वामी का, जिनका मुकाबला कांग्रेस के ढाकर सांसद तारिक अनवर से होगा। भागलपुर से बुलो मंडल के खिलाफ में अजय मंडल को टिकट दिया गया। गया में स्थानीय जो सांसद थे उनका टिकट काटकर विजय मांझी को दिया गया। वैशाली में बीना देवी को दिया गया जो एमएलसी दिनेश सिंह की पत्नी है। झंझारपुर में रामप्रीत मंडल को दिया गया। सीतामढ़ी में डॉक्टर वरुण को दिया गया जो सूरी जाति से आते हैं। वाल्मीकि नगर से बैजनाथ महतो, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर और मधुबनी से बहुत ही पुराने और जुझारू और विद्वान गद्दावर नेता हुकुमदेव नारायण यादव के विधायक पुत्र डॉक्टर अशोक कुमार को टिकट दी गई है। तो मैं बता दूं आपको, कुछ नए चेहरे पर भी दांव खेला गया क्योंकि महागठबंधन से एनडीए का सीधा मुकाबला है और महागठबंधन के मजबूत पकड़ को देखते हुए जदयू ने यादव, राजपूत सहित पिछड़ों को लेकर साथ चला और टिकट देकर अपने समीकरण को बैठाने का प्रयास किया और जीतने के लिए उम्मीदवारों को उतारने का उन्होंने प्रयास किया। एनडीए में 39 की घोषणा हो चुकी है। पुराने लोग हैं जो आपको पता है, पुराने जो सीटिंग थे आज हैं, जैसे अश्वनी चौबे बक्सर से हैं, राजीव रूड़ी छपरा से हैं, इस तरह राधा मोहन सिंह चंपारण से हैं, जो पुराने थे आरके सिंह आरा से हैं, सारे लोग हैं। और जो नए लोग थे हमने आपको बताया और जातिगत आंकड़ा हमने दिया। पिछड़ा 12, स्वर्ण 13, दलित 6, अति पिछड़ा 7, 1 मुसलमान में एक चर्चित नाम शाहनवाज हुसैन हुआ करते थे जो भागलपुर से 2 बार सांसद बने, उनका टिकट काट दिया गया, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। गिरिराज सिंह की भी टिकट कट चुकी थी नवादा से और
बड़ा प्रयास के बाद बेगूसराय से उन्हें टिकट दिया गया भाजपा द्वारा। तो इस प्रकार माहौल जो बदल रहा है, लेकिन अब चूंकि उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, सारे उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं, नामांकन करने की तिथि भी निकली हुई है। प्रथम चरण का उम्मीदवार नामांकन करने का भी शुरुआत कर चुके हैं। देखना यह है कि अब जनता महागठबंधन और एनडीए का 5 साल के कार्यकाल में क्या उन्होंने खोया और क्या पाया, अब महागठबंधन के प्रति जनता का क्या विश्वास है, यह मतदान के बाद जब मतगणना होगी तो उसमें पता चलेगा। ऐसा माना जाता है कि जनता का मत हासिल करने के लिए सारे दल के लोग तरह तरह के हथकंडा अपनाएंगे और उस हथकंडा अपनाने में किसी भी हद तक उम्मीदवार जा सकते हैं। एनडीए की साख की बात है, नीतीश कुमार की साख की बात है, रामविलास जी की साख की बात है और भाजपा के साख की बात है। रामविलास जी अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब परिवारवाद के कुंठा से कुंठित रामविलास पासवान जी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अब जनता मालिक, जनता देखे। मैंने जातीय समीकरण के हिसाब से बता दिया। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।